पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। एकता के लिए ये पद यात्रा की जा रही है, सनातन हिंदुओं की एकता के लिए की जा रही है। युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को पूरे विश्व तक ले जाने का माध्यम बनेगी। नदियां सनातन की बहुत बार देखी, आज समुद्र का दर्शन हो रहा है। एकता का कोई संकल्प लेता है तो अपने आप में बल का अनुभव होता है और ये बहुत सुंदर एक अभियान है। मेहनत का कार्य, बड़ी कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी का साथ दे रही है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। पंडित धीरेन्द्र किशोर शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आज समापन हो रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा ग्राम जैत के राधा गोविंद मंदिर से शुरू हुई थी और दोपहर में यात्रा 4 धाम मंदिर छठीकरा पर भोजन और आशीर्वचन कार्यक्रम के लिए रुकेगी। इसके बाद पदयात्रा श्री बांके बिहारी के दर्शन के साथ संपन्न होगी। ये 10 दिवसीय पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक 3 राज्यों से होकर गुजरी। यात्रा के अंतिम दिन लाखों की संख्या में सनातनी इसमें शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं में एकता स्थापित करना सहित 7 संकल्पों को लेकर चलना था। तो देखिए, आज से यात्रा का समापन दिन है। बताया जा रहा है कई सेलिब्रिटीज भी इस यात्रा में आज शामिल होंगे और इसके पहले कितना उत्साह लोगों में था जो इस यात्रा में शामिल हुए। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की आज यात्रा का अंतिम दिन है और आप देखेंगे कि भावुक क्षण में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये उनका मुलाकात का दौर है। और जैसा कि दिल्ली से वृंदावन के लिए कुछ निकल पड़ी है यात्रा उनकी, क्या कहेंगे आज अंतिम दिन और सैलाब सड़कों पर? तन से यात्रा आज विश्राम लेगी, मन से यात्रा हिंदुओं की चलती रहेगी। संपूर्ण बागेश्वर धाम के मंडल हिंदू एकता के लिए जगह जगह यात्राएं निकालें, एकजुट हों और एकत्रित होकर के भारत को एक नया संदेश दें कि हम सब हिंदू एक हैं, चाहे पंथ अनेक। 7 जो संकल्प है, क्या लगता है कि कितने पूरे होने वाले? देखिए, सामाजिक समरसता का संदेशा तो बहुत अभूतपूर्व गया। जो सामाजिक समरसता भोज हुए और क्या कोई ना तो जात पूछी गई ना पात पूछी गई, बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य तो बहुत अच्छा हुआ इन 3 प्रदेशों में जहाँ जहाँ से पदयात्रा निकली। यात्रा का अनुभव कैसा रहा? कुछ खास जो मन को जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? ब्रज का प्रेम अभूतपूर्व था। ब्रजवासियों ने खूब कृपा की, खूब आशीर्वाद दिया। आपकी लगातार तबीयत बिगड़ी लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ा। वो संकल्प ही संकल्प किया जो थोड़ी सी परीक्षा में टूट जाए। हजारों की भीड़ लाखों में तब्दील हो गई। ये सनातनियों की एकता का प्रभाव है, हिंदुओं की एकता का प्रभाव है। हिंदू जाग रहा है। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो आखिर होगा क्या हिंदुओं को मिलेगा? हिंदू राष्ट्र यदि होता है, एक तो इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र यदि होता है तो गाय माता का कटना, गाय माता का सड़कों पर बैठना बंद हो जाएगा। गाय माता राष्ट्र माता होगी। हिंदू राष्ट्र यदि होगा तो कोई रामचरितमानस को नहीं जला पाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो कोई प्रभु श्री राम पर टिप्पणियां नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल उठाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं होता है किसी की बुराई की जाए। जिस देश के संविधान का पहला
प्रभु श्री राम के विग्रह से प्रारंभ हो, राम राज्य की कल्पना के साथ वह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी है वृंदावन से यात्रा में शामिल हुए और उनका कहना है कि जिस तरह का जो माहौल है वो बताता है कि हिंदू एक हो रहे हैं और जात पात को खत्म कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 वृंदावन। ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं बल्कि सबको एक होने की यात्रा है। ये उल्लास, हवाएं अनुकूल चल रही हैं, प्रकृति अनुकूल है, सरकारें अनुकूल हैं, और अब भी यदि एकता नहीं आई तो कहीं न कहीं वो तत्व जिन्हें राष्ट्र से कुछ नहीं लेना, वो तत्व जिन्हें राष्ट्र नहीं, जिन्हें वंदे मातरम नहीं चाहिए, जिन्हें भारत माता की जय नहीं चाहिए, वो तत्व यदि हावी हो गए, हिंदू नहीं एक हुए, तो भविष्य निश्चित रूप से बहुत बड़े प्रश्न लेकर आएगा। शास्त्री जी महाराज ने फिर से सनातन धर्म को जागृत किया है और ये यात्रा रोज चलेगी सबके हृदय। हिंदू एक है और हिंदू जब एकता का कोई संकल्प लेता है तो अपने आप में बल का अनुभव होता है और ये बहुत सुंदर एक अभियान है जो पूज्य पाद ने शुरू किया। हम सबको उसको अनुभव करके हिंदू राष्ट्र की ओर और दृढ़ हो जाना और इसके लिए एकता के लिए है कि आज से हम सभी ये करें कि हम सनातनी तो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में मथुरा में कथावाचक जया किशोरी भी शामिल हुई है। पहला मौका रहा जब धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी की उपस्थिति एक साथ दर्ज हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ी थी और उसके बाद पहला मौका जब सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में दोनों साथ नजर आए। आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। और इस यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी शामिल हुई। उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की। उनके साथ राजपाल यादव और एकता कपूर भी वहां पहुंचे। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि हम सनातनियों का हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास रहता है, लेकिन धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसके मार्ग पर। सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी की खूब तारीफें भी हो रही है। आज यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन और करना चाहूंगा, आप लोगों की श्रद्धा। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की एकता यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने समरसता भोज में शामिल हुए। सड़क पर बैठकर धीरेंद्र शास्त्री के साथ उन्होंने समरसता भोज किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जी की यात्रा में आया हूं। ये ब्रज का धाम कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। कण कण में भगवान है, क्या सड़क क्या मकान है। आज के समय में सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हिंदू सनातन यात्रा में पहुंचे हुए हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ में यहाँ पर समरसता भोज का आनंद ले रहे हैं। काफी सारे लोग हैं समरसता के साथ में ये भोजन का। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो सीधी तस्वीरें हैं मथुरा की, ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इसके बाद कुछ ही देर में ये यात्रा है वो आगे के लिए कूच करेगी। और जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक लंबी बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भोज हो रहा है खुद उन्होंने परोसा भी है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भोज का आनंद भी ले रहे हैं। और तो उनसे बातचीत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज सामाजिक समरसता सनातनी एकता के लिए श्रीधाम वृंदावन हम सब पहुंचे और हमको इस बात से बहुत गौरव और प्रसन्नता है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम चूंकि बांके बिहारी आए हैं, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है और बांके बिहारी यदुवंशी है और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उन्हीं के वंशज हैं। तो उनके वंशज के श्री ठाकुर जी के यहाँ जब हम आए और आपको जैसे ही संदेशा लगा, पता लगा, तो आपने कहा कि ये तो हमारा ही कार्य है, हमारे ही कार्य में
बागेश्वर बाबा और पूरा सनातन समाज और लाखों लोग लगे हुए, तो हम स्वयं पदयात्रियों के साथ बैठ करके, सड़क पर बैठ करके प्रसाद पाएंगे। ये इनकी सरलता, सौम्यता और मुख्यमंत्री की सहजता को पूरे भारत को देखना चाहिए। बैठकर भोजन कर रहे हैं महाराज जी के साथ में, बड़ा संदेश है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान हम सब के लिए। बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और जैसा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में शामिल हुए और यात्रा में शामिल होने के बाद कहने लगे कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें ये मौका मिला। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, मथुरा, वृंदावन। और हिंदू सनातन एकता यात्रा समापन स्थल पहुंची। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज भी यात्रा में पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में रामभद्राचार्य पहुंचे। इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन समेत साधु संत इस दौरान मौजूद हैं। वृंदावन के चारधाम स्थल पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास है। इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर इस यात्रा को मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने समरसता भोज में वो शामिल हुए और बाकायदा सड़कों पर बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उन्होंने ये भोज किया और उनका यही कहना था कि कण कण में यहाँ पर भगवान है और क्या मकान और क्या सड़क है। इसके बाद आपने देखा शिल्पा शेट्टी भी इस पदयात्रा में शामिल हुई और अब ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हिंदू सनातन एकता यात्रा समापन स्थल पर पहुंची है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज भी इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन समेत साधु संत भी मौजूद हैं। तो हिंदुत्व को बढ़ावा देना और सभी सनातनियों को एक करना, इस उद्देश्य के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की थी और इस दौरान उन्हें कितना ज़्यादा आम जनता के साथ साथ बड़े दिग्गजों का और बॉलीवुड हस्तियों का सपोर्ट मिला, ये भी आपने देखा। इसके पहले शिल्पा शेट्टी यहाँ पर पहुंची हुई थी। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव के साथ और भी कई बॉलीवुड हस्तियाँ जिन्होंने इस पदयात्रा में शिरकत की वो शामिल हुए। साथ ही अगर अब की बात करें, यानी कि आज इस पदयात्रा का समापन है, आखिरी दिन है और ऐसे में इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन समेत साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत की थी और आपने देखा कि किस तरीके से आखिरी दिन भी उतना ही उत्साह, उतने ही जोश के साथ ये पदयात्रा आगे बढ़ रही थी। वृंदावन के चारधाम स्थल पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में रामभद्राचार्य भी पहुंचे हुए हैं। इंद्रेश उपाध्याय के साथ देवकी नंदन समेत कई साधु संत बताए जा रहे हैं, जो इस पदयात्रा के समापन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मौजूद हैं।